Hello guys, this is K Asif and you're watching my YouTube channel K Asif Exclusive। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग के ऊपर। वीडियो देखने से पहले इसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी के साथ क्या मसाइल हो रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी क्यों अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहे। वर्ल्ड कप में भी उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो अप टू द मार्क नज़र नहीं आई T20 वर्ल्ड कप में। और अभी हालिया सीरीज़ जो आज हमने देखा है कि बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का टेस्ट मैच हुआ है, उसमें कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा सके शाहीन शाह अफरीदी। एक वक्त था जब ये बात की जा रही थी कि शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का फ्यूचर है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए बहुत सी कामयाबियाँ समेट सकते हैं। क्या उनके ऊपर कौन सा ऐसा प्रेशर आ गया है या कि वो उनकी जो पेस है वो भी कम हो गई है? कौन सा ऐसा प्रेशर है कि वो अपनी स्विंग भी भूल गए हैं? और आज भी हमने देखा कि वो यॉर्कर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 130 135 की रफ्तार से जब आप यॉर्कर डिलीवरीज करते हैं तो वो कोई कारगर साबित नहीं होती, क्योंकि बल्लेबाज यहाँ पर आपको दाद देनी होगी। जैसे कि शादमान खेले, 93 पे उनकी विकेट हासिल की शाहीन मोहम्मद अली ने, और वो बहुत ही अच्छी गेंद थी जो गिरने के बाद हल्की सी अंदर आई। थोड़ा सा बैट एंड पैड में जो है वो गैप आया और वो विकेट हासिल कर ली। 93 पर अनलकी रहे शादमान। वापस बात करते हैं शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग के अंदर के ऊपर। शाहीन शाह अफरीदी जो T20 में हमें ऐसा महसूस होता है कि जब आपने सिर्फ 4 ओवर्स फेंकने हैं तो पहले 2 ओवर्स में उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो नई गेंद से स्विंग करें, गेंद को अंदर लेकर आएँ, बल्लेबाजों के लिए मुश्किलात पैदा करें और विकेट्स हासिल करें और पाकिस्तान को फतह दिलवाएं। जी, ऐसा कई दफ़ा हुआ कि शाहीन शाह अफरीदी ने अच्छे इंपॉर्टेंट मैचेस में पाकिस्तान के लिए T20 के अंदर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन अभी तक वो टेस्ट क्रिकेट में अपना लोहा नहीं मनवा सके हैं। इसी टेस्ट क्रिकेट मैच की बात कर लीजिए। हमने देखा कि उनकी जो पेस है वो 130 135 के दरमियान है और वो स्विंग भी बॉल को इस तरह नहीं कर पा रहे। तो फिर उनका मुस्तकबिल क्या होगा? क्या वो सिर्फ T20 क्रिकेट खेलेंगे? क्या उनसे कैप्टनसी जब ली गई वापस और बाबर आजम को कप्तान बनाया गया तो वो जो चेमेगोइयाँ थी कि टीम के अंदर जो है वो कुछ गड़बड़ चल रही है और टीम के अंदर ग्रुपिंग है, क्या वो बात दुरुस्त थी फिर? या फिर हमने देखा कि इनकी कोच के साथ जो है वो तू मैं हो गई थी एक ट्रेनिंग सेशन में T20 वर्ल्ड कप के अंदर। तो फिर अब क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो डिसिप्लिन के अंदर लाना चाहते हैं? क्या बातें चल रही हैं? वो कौन से प्रेशर हो सकते हैं जो शाहीन शाह अफरीदी की कारकर्दगी को मुतासर कर रहे हैं? आज मैं स्टेडियम में मौजूद था और मैंने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो कोई बहुत ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं प्लेयर्स के साथ, बहुत ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं कैप्टन के साथ। और एक दो जगह पे हमने उनको ये भी देखा कि वो खुद भी जो है वो इंस्ट्रक्शन देते नज़र आए। और हमने देखा है कि क्रिकेट में कप्तान के मशवरे के बगैर आप नहीं चलते। तो क्या जब उनकी कप्तानी जो छिन गई है T20 में, उसको उन्होंने अपने सर पे सवार कर लिया है, अब उससे निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी अगर रेड बॉल क्रिकेट में अपना लोहा नहीं मनवा पाएंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि वो लिमिटेड क्रिकेट खेलेंगे और वो T20 क्रिकेट होगी या ODI क्रिकेट होगी। ODI क्रिकेट में भी हमने उनको देखा है कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि T20 क्रिकेट आसान है, उसमें 4 ओवर्स आपने करने हैं, फटीग इतनी नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में आपको 20-20 22-22 ओवर्स करने हैं एक दिन के अंदर। आज भी नसीम शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, आखिर में थोड़ा सा थके हुए नज़र आए, वो कैन अंडरस्टैंड। खुरम शहजाद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, अली भी बेहतर नज़र आए, लेकिन एक जो सवालिया निशान है वो है शाहीन शाह अफरीदी। तो क्या शाहीन शाह अफरीदी के जो सुसर हैं शाहिद अफरीदी, क्या वो उनकी शख्सियत पर असरअंदाज हो रहे हैं या उनका बहुत ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर है? ये वो सवालात हैं जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी अगर ये चाहते हैं कि वो अब टेस्ट क्रिकेट में अपना नाम बनाएं तो फिर उनको ये सोचना होगा कि किस तरह से वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर सकते हैं। पेस बढ़ानी होगी, उनको फिटनेस पे काम करना होगा। ये सब चीज़ें कमी नज़र आ रही हैं शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग के अंदर। रेड बॉल क्रिकेट में आज के दिन में कोई ऐसा मुतासिर कुन बॉलिंग उन्होंने नहीं की। और ये बांग्लादेश की टीम है, आगे पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलना है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है। तो क्या फिर आप इस कारकर्दगी के साथ तो फिर आपकी जगह नहीं बन पाएगी। और फिर
अभी से बातें होना शुरू हो गई हैं कि मीर हमज़ा भी हमें दस्तयाब थे, तो फिर हमने मीर हमज़ा से को क्यों नहीं खिलाया और हम शाहीन शाह अफरीदी को फिर रेस्ट दे दिया जाता, क्योंकि आज उनकी बॉलिंग के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था जिसकी तारीफ़ की जाए। तो शाहीन शाह अफरीदी बीइंग फास्ट बॉलर, आपको ये समझना होगा कि आपको क्रिकेट पर तवज्जो देनी है। जो इर्द गिर्द की पॉलिटिक्स चल रही है, शाहीन शाह अफरीदी को उससे दूर रहना होगा। और अगर उनके ऊपर ये प्रेशर है कि वो या दबाव है या वो किसी स्ट्रेस में है कि मुझसे कप्तानी ले ली गई है, तो आप रेस्ट कर सकते हैं। आप क्रिकेट बोर्ड को बता सकते हैं मैं कुछ मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, दोबारा अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करें। क्योंकि 130 135 जो है इस स्पीड के साथ फिर मोहम्मद अब्बास को भी पाकिस्तान ने फिर रेड बॉल क्रिकेट में दोबारा मौका नहीं दिया कि इनकी पेस गिरती जा रही है। तो आपको चारों शोबों में काम करना होता है, आपकी फिटनेस, आपकी पेस, आपकी स्विंग। और ये अब देखना ये कि ये टेस्ट मैच जो है बाकी 2 दिन, उसमें पाकिस्तान को इम्पॉर्टेंट विकेट्स लेकर अभी जो है वो 100 रन से ज़्यादा की पाकिस्तान के पास लीड है। तो क्या वो पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश को अब जल्दी आउट करके 70-80 रन की लीड लेकर, अभी भी लिटन दास और मुशफिकुर रहीम बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग करें, और ये भी हो सकता है कि जिस तरह से उन्होंने अब तक बैटिंग की है वो पाकिस्तान को लीड दे दें और वो कुछ रन ज़्यादा बना लें। तो इसमें शाहीन शाह अफरीदी का जो कैरेक्टर है उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी थी। शाहीन शाह अफरीदी हमें ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। जब से उनसे कप्तानी गई है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे जैसे वो पहले परफॉर्म करते थे। तो इन तमाम इश्यूज़ को एड्रेस करना है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो करता धरता है टीम के, जो मैनेजमेंट है, जो कोचिंग स्टाफ है, वो कैसे डील करेगा। क्योंकि जैसन गिलेस्पी जो है वो हमें बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, बट उसूलों के बड़े पक्के नज़र आते हैं। और जाहिर है कि जब आप टीम को साथ लेकर चल रहे होते हैं तो टीम का ड्रेसिंग रूम का माहौल और ओवरऑल जो सिचुएशन है उसको आपने मॉनिटर करना होता है, देखना होता है। तो इस सारी सिचुएशन में जब शाहीन शाह अफरीदी परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो वो कौन से अवामिल हैं, वो स्ट्रेस में हैं या वो टीम के साथ जेलअप नहीं हो पा रहे, इन सब चीज़ों को देखना है और शाहीन शाह अफरीदी को सॉर्ट आउट करना है ताकि वो टेस्ट क्रिकेट में भी एक बड़े बॉलर बन सकें। देखते रहिएगा के आसिफ एक्सक्लूसिव, सब्सक्राइब कीजिएगा, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।